हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में चीन की विदेश नीति के प्रमुख विशेषता और इसके प्रमुख सिद्धांत इस विषय को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आता है एग्जाम में हमेशा कि चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें या फिर चीन की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। तो आज हम जानेंगे कि चीन की विदेश नीति क्या है। आइए हम जानते हैं कि चीन की विदेश नीति के आधार एवं लक्ष्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर आज चीन का विशिष्ट महत्व हो गया है। ठीक है, मार्क्स एवं लेनिन की साम्यवादी विचारधारा चीन की विदेश नीति का आधार रही है। मार्क्स और लेनिन की जो साम्यवादी जो कम्युनिज्म है, ठीक है, ये जो है चीन का मुख्य विदेश नीति का आधार रहा है। साम्यवादी व्यवस्था अपनाने के बाद चीनी जन जो है यानी वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जनता के जीवन में महान क्रांति आती है। परिणाम क्या होता है? वह एशिया के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आता है और आज वह 5 बड़े देशों में जो है गिना जाता है। ठीक है, इसे हम 5 बड़े राष्ट्र में इसलिए गिनते हैं कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्यों में चीन भी एक अस्थायी सदस्य है। ठीक है, तो चीन यह मानकर चल रहा है कि एशिया एवं अफ्रीका के दलित राष्ट्रों का उत्थान तभी संभव है जब ये राष्ट्र भी साम्यवादी विचारधारा को अपना लेंगे। मूल रूप से चीन की जो विदेश नीति है वे 2 लक्ष्य पे टिका है। पहला है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना तथा दूसरा विश्वव्यापी क्रांति द्वारा साम्यवाद का प्रसार करना। ठीक है, पहला इसका जो नीति है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, दूसरा है कि विश्वव्यापी क्रांति द्वारा साम्यवाद का प्रसार करना। पीकिंग का राष्ट्रीय हित अपने देश के सभी पुराने प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अंतर्गत लाना है। दूसरा जो है मौलिक राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। तो इस दृष्टि से साम्यवादी चीन एशिया से सभी पश्चिमी शक्तियों को निकालना चाहता है। ठीक है, आगे हम इसे जानेंगे कि जापान या भारत जैसे किसी एशियाई राष्ट्रों को सुदृढ़ सैनिक शक्ति नहीं बनने देना चाहता है। कौन? ये चीन। ठीक है, ये चीन की विदेश नीति है। उत्तरी कोरिया तथा वियतनाम को अपने देश की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक समझता है और यहाँ किसी शक्ति का अड्डा नहीं बनने देना चाहता है। ठीक है, पूंजी जो है चीन की जो पूंजीवाद है वो उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादी विचारों को दुनिया से मिटाना चाहता है और ब्रिटेन एवं अमेरिका का प्रबल प्रतिद्वंदी भी रहा है। प्रारंभिक चरणों में रूस के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आगे बढ़कर आने के बाद चीन ने रूस को भी उन नीतियों की आलोचना की जिनसे वह समझता था कि साम्राज्यवादी विचारधारा को बल मिल रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ उसके जो सहयोग है तो सहयोग के क्षेत्र भी विकसित हो रहे हैं, जिससे वर्ष 1978 से 79 में अमेरिका की सरकार का चीन की सरकार को मान्यता दे देना इसका एक प्रमाण है। चीन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व शोषित राष्ट्रों के राष्ट्रीय तत्व को उखाड़कर वहाँ साम्यवादी क्रांति के बीज को बोना है। ये इसका मुख्य रूप से चीनी विदेश नीति का आधार रहा है। अब हम चीन की विदेश नीति के उद्देश्य को पढ़ेंगे। जो चीन की जो भी विदेश नीति हो, अगर अच्छा हो या बुरा हो, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका कुछ उद्देश्य भी होगा।
तब तो उस उद्देश्य को लेकर अपना नीति जो है बनाया है। तो इसके निम्न उद्देश्य है, जिसमें पहला है कि चीन की स्वतंत्रता एवं अखंडता की सुरक्षा करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में सहयोग देना। तीसरा है साम्राज्यवादियों के साथ सहयोग की नीति अपनाना। चौथा है विदेशी सरकारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना। अगला पॉइंट्स है एशिया तथा अफ्रीका में साम्यवादी देशों का नेतृत्व करना। उसके आगे है चीनी सीमाओं का विस्तार करना। जैसा कि हम लोग अभी भी देख रहे हैं, चीन जो है हमेशा साम्राज्यवाद का नीति अपनाता है। ठीक है, आगे है रूस प्रभाव क्षेत्र को काटना, यानी रूस का प्रभाव जहाँ जहाँ है, जिस जिस कंट्री में रूस का प्रभाव देखता है तो उस कंट्री में अपना ये सेंध लगाने के लिए जो है घुस जाता है। ठीक है, इसका सोचना है कि रूस जहाँ जहाँ रूस का प्रभाव है उसके प्रभाव को कम करके अपना प्रभाव को बरकरार करना है। ठीक है, आगे है कि चीन राष्ट्र की सैनिक शक्ति में हमेशा वृद्धि करता है। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। ठीक, अब पढ़ते हैं कि साम्यवादी चीन की विदेश नीति की विशेषता क्या है। विशेषता रहेगा या लक्षण रहेगा या तत्व रहेगा, हम लोग एक ही समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी, द्वितीय श्रेणी का देश, पूर्व का तारबूज आदि की संज्ञा दी थी। अक्टूबर 1949 की साम्यवादी क्रांति के पश्चात कुछ ही वर्षों में जो है चीन विश्व के एक शक्तिशाली देश के रूप में पहचाना जाने लगा तथा परमाणु बम एवं प्रक्षेपण शास्त्रों और स्वचालित प्रक्षेपण शास्त्रों के सफल परीक्षण के बाद तृतीय महाशक्ति के रूप में गिना जाने लगा। चीन की विदेश नीति के प्रमुख तत्व या विशेषताएं कई है। ठीक है, इसे जो है अब हम प्रमुख तत्व या विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला है अस्थायित्व तथा एकता का अभाव। ठीक, इस एकता का अभाव को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसमें आप लोग को पढ़ने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है इसके आगे हम प्रक्रिया को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट्स अस्थायित्व तथा एकता का अभाव।